नमस्कार, मैं विमलेंदु चैतन्य और आप देख रहे हैं अब तक बिहार। चैतन्य कम्युनिकेशंस के समाचार प्रभाग में आपका स्वागत है। आइए चलते हैं आज की पहली खबर की ओर। बिहार के गया जिला में कभी उग्रवाद और नक्सलवाद पनपता था, लेकिन आज इस इलाके में युवक और युवतियां पढ़ लिख कर समाज की मुख्यधारा में शामिल होकर समाज की तस्वीर बदल रहे हैं, जिसका श्रेय गुरुआ के रहने वाले रामानुज प्रसाद को जाता है। रामानुज प्रसाद ने सन 1983 में गुरुआ इंटर कॉलेज की स्थापना की थी। कभी नक्सलियों और उग्रवादियों की राह पर चलने वाले गुरुआ के युवा अब समाज की तस्वीर बदल रहे हैं। इसका पूरा श्रेय शिक्षाविद एवं समाजसेवी रामानुज प्रसाद को ही जाता है। दमयंती देवी एजुकेशनल एंड सोशल वेलफेयर ट्रस्ट द्वारा संचालित आरपीडी पब्लिक स्कूल का दिनांक 9 अप्रैल रविवार को गुरुआ के पूर्व विधायक रामचंद्र प्रसाद एवं एमएलसी संजीव श्याम सिंह ने संयुक्त रूप से फीता काटकर उद्घाटन किया। उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए एमएलसी संजीव श्याम सिंह ने कहा कि संपूर्ण देश सहित बिहार में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का भारी अभाव है। ऐसे में ग्रामीण बच्चों के लिए उत्तम और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए आरपीडी पब्लिक स्कूल डोभी और आसपास के इलाकों के लिए वरदान साबित होगा। श्री सिंह ने कहा कि आज सरकारी विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चों के लिए अनुभवी शिक्षकों की घोर कमी है। ऐसे विद्यालयों में बच्चों को सिर्फ उत्तीर्ण होने का मार्कशीट और सर्टिफिकेट ही मिलता है। यही वजह है कि सरकारी विद्यालयों में छात्रों की संख्या 10% ही उपस्थिति रहती है, शेष बच्चे नदारत रहते हैं। उन्होंने बताया कि सरकार शिक्षा पर सबसे अधिक खर्च कर रही है, लेकिन उस हिसाब से आउटपुट नहीं के बराबर है, जिसकी वजह से समाज में अराजकता और अव्यवस्था का माहौल कायम होता है। ऐसी स्थिति में बच्चों के पास डिग्रियां तो होंगी, लेकिन ज्ञान और अनुभव का सर्वथा अभाव होगा। ऐसे हालात में डोभी के ग्रामीण क्षेत्रों में आरपीडी पब्लिक स्कूल की स्थापना कारगर साबित होगा। श्री सिंह ने इस विद्यालय के संचालक एवं विद्यालय के डायरेक्टर तथा पूर्व प्राचार्य गुरुआ इंटर कॉलेज के रामानुज प्रसाद को शुभकामनाएं देते हुए विद्यालय के उज्जवल भविष्य की कामना की। आज आरपीडी उच्च विद्यालय का उद्घाटन हुआ। पूर्व विधायक आदरणीय रामचंद्र बाबू और मेरे द्वारा इस विद्यालय का उद्घाटन किया गया और यह विद्यालय भव्य स्वरूप प्राप्त करे और ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दे, इसी की कामना है। क्योंकि आज बिहार ही नहीं पूरे देश में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का भारी अभाव है और इसी के और सरकारी संस्थानों में इसका घोर अभाव है। इसी के कारण आज पूरे समाज में समाज के लोग गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के लिए विद्यालय खोल रहे हैं, मजबूरी में खोल रहे हैं। और चूँकि वहाँ पढ़ाई नहीं हो रही है सरकारी विद्यालयों में, और सचमुच में यह देखने को मिल रहा है कि बच्चे एक क्लास से दूसरे क्लास, दूसरे क्लास से तीसरे क्लास और 10th पास करते हैं, फिर 12th भी पास कर जाते हैं, लेकिन लगता है कि सिर्फ इन्हें डिग्रियां दी जा रही। पढ़ाई की कोई खास व्यवस्था नहीं है, पढ़ाई होती नहीं है। जब भी आप विद्यालय जाइए, जितना नामांकन है उसका मात्र 10%, 15% बच्चे ही उपस्थित मिलेंगे और क्लासेस चलते नज़र नहीं आते हैं। और उनका अगर कभी आप मूल्यांकन करिए किसी भी स्थान पर कहीं भी, या तुरंत ही मूल्यांकन करिए उनका, तो स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। और एक तरह से जो शिक्षा पर खर्च हो रहा है, हालांकि सरकार सबसे ज़्यादा खर्च शिक्षा पर ही कर रही है, लेकिन जो शिक्षा पर खर्च हो रहा है उसका आउटपुट नहीं है, और जिसके कारण समाज में जो है एक समय के बाद अराजकता और अव्यवस्था
फैल सकती है। जब बच्चे को डिग्री मिल जाएगी और उसके अनुसार डिग्री के हिसाब से उनके पास ज्ञान नहीं होगा तो निश्चित रूप से दूसरी दिशा में भटकेंगे। उन्हें ज्ञान नहीं मिल रहा है, उन्हें क्या करना चाहिए, समाज में कैसा व्यवहार करना चाहिए, अपने माता पिता से कैसे व्यवहार करना चाहिए, कैसे अपना जीविकोपार्जन करना चाहिए, इनकी उनको कोई जानकारी नहीं है, सिर्फ डिग्री मिल रही है। तो ये बड़ा खेदजनक स्थिति है। वैसी परिस्थिति में इस तरह के विद्यालय खड़े हो रहे हैं। समाज चूँकि इस चीज़ को एहसास कर रहा है तो उसी में से कुछ लोग निकल कर इस तरह के विद्यालय खड़ा कर रहे हैं ताकि वहाँ गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दी जा सके। और मुझे उम्मीद है आरपीडी पब्लिक स्कूल निश्चित रूप से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देगा और अपने भव्य स्वरूप को प्राप्त करेगा। उद्घाटन समारोह के अवसर पर उपस्थित गुरुआ के पूर्व विधायक रामचंद्र प्रसाद ने कहा कि बिहार में सरकारी विद्यालयों की शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त है। सरकारी विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चों की अनुभवी शिक्षकों द्वारा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध नहीं रहने की वजह से ग्रामीण इलाकों में निजी विद्यालयों की स्थापना निरंतर हो रही है। जब सरकार अपने विद्यालय को सुव्यवस्थित और सुचारू रूप से संचालित नहीं कर पाती है तो निजी विद्यालयों को प्रोत्साहन देना चाहिए ताकि निजी विद्यालय बच्चों के शिक्षा के लिए बेहतर कार्य कर सके। रामचंद्र प्रसाद ने कहा कि बिहार के शिक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री वाहियात सवालों पर विधानसभा नहीं चलने देते हैं। इन मंत्रियों का ध्यान शिक्षा पर कम और राजनीति पर ज़्यादा होता है। रामानुज प्रसाद दांगी विद्यालय के उद्घाटन संजीव श्याम जी और मैं दोनों किया और हम लोग की कामना है कि स्कूल की तरक्की और प्रगति दिन दुगनी रात चौगनी हो। इन सब विद्यालयों की ज़रूरत है क्योंकि मैं तो पूरे गया जिला में कम से कम मगध कमिश्नरी में तो घूमते ही रहता हूँ। सरकारी विद्यालयों में पढ़ाई नाम की कोई चीज़ नहीं है। ऐसे मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री वाहियात सवालों पर विधानसभा में हंगामा करवाते रहते हैं। जैसे शिक्षा मंत्री जी ने कहीं कहा दिया जाकर ढोल गमार शूद्र पशुनारी ये सब ताड़न के अधिकारी। ये ज़माने में कभी तुलसीदास से लिखे थे रामायण, उनके दिमाग में बात आ गई होगी। अब इसी पर सरकार जनता का काम नहीं करके और इसी बहस पर पूरे समय बर्बाद कर देती है। इसलिए हम सरकार से आग्रह करेंगे कि जो सरकारी विद्यालय हैं उनकी व्यवस्था को दुरुस्त किया जाए। वहाँ शिक्षकों की जो व्यवस्था है उन पर निगरानी रखी जाए। ग्रामीण विद्यालयों में पढ़ने वाले बेटियां या बेटे, मैं समझता हूँ कि उनकी पढ़ाई अच्छी नहीं होती और वो सिर्फ साल बदलता है, क्लास बदलता है और ऐसे करते करते चले जाते हैं प्रवेशिका परीक्षा तक, मैट्रिक तक पहुँच जाते हैं किसी भी तरह से, लेकिन उनकी पढ़ाई में कोई गुणवत्ता नहीं होती। मैं साफ कहना चाहता हूं कि बिहार सरकार की जो शिक्षा व्यवस्था है विद्यालयों में कहीं भी ऐसी व्यवस्था नहीं है कि जहां से तेज बच्चे आगे बढ़ सकें। जो बच्चे प्राइवेट विद्यालयों में पढ़ते हैं और जिनके गार्जियन अभिभावक उनका खर्च बियर करते हैं, वैसे ही लड़के अच्छे होते हैं। और मैं समझता हूं कि सरकारी विद्यालयों के जगह पर अगर ऐसे प्राइवेट स्वतंत्र रूप से जो विद्यालय खोले जाते हैं उसमें सरकार को मदद करना चाहिए और ताकि यहाँ से निकलने वाले बेटे बेटियाँ देश के विकास में अपना योगदान दे सकें। आरपीडी पब्लिक स्कूल के संचालक रामानुज प्रसाद ने बताया कि सन 1983 में गुरुआ इंटर कॉलेज की स्थापना ग्रामीण क्षेत्रों में उच्च शिक्षा के लिए हमने की थी। रामानुज प्रसाद ने बताया कि सन 2019 में सेवानिवृत्ति के बाद शिक्षा के क्षेत्र में निरंतर सेवा करते रहने की दिली तमन्ना ने डोभी में निजी विद्यालय खोलने पर संकल्पित हुआ। उन्होंने बताया कि हमने स्कूल की स्थापना ग्रामीण बच्चों के बेहतर शिक्षा के लिए की है। उन्होंने बताया कि मैं गुरुआ का रहने वाला हूं और डोभी के कुसाबीजा में आरपीडी पब्लिक स्कूल की स्थापना किया हूं। क्षेत्र के रहने वाले ग्रामीणों ने भी रामानुज प्रसाद के इस कार्य की भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए शिक्षा के प्रति समर्पित एवं लगनशीलता को साधुवाद दिया और कहा कि ग्रामीण क्षेत्र में महाविद्यालय और विद्यालय की स्थापना रामानुज प्रसाद
ने करके समाज को शिक्षा के क्षेत्र में नई दिशा देने का कार्य किया है। विदित हो कि आरपीडी पब्लिक स्कूल में सीबीएसई बेस्ड कैरिकुलम के तहत एलकेजी, यूकेजी के अलावे कक्षा 1 से कक्षा 7 तक शिक्षा देने की व्यवस्था है। इस विद्यालय में अनुभवी, योग्य एवं प्रशिक्षित शिक्षकों द्वारा शिक्षण व्यवस्था की गई है। साथ ही एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग की भी व्यवस्था है। स्कूल के दौरान अंग्रेजी भाषा में बोलचाल पर भी विद्यालय में विशेष व्यवस्था की गई है। स्मार्ट क्लासेस द्वारा बच्चों की पढ़ाई तथा साप्ताहिक एवं मासिक परीक्षा की भी व्यवस्था की गई है ताकि कमजोर छात्र छात्राओं को अलग से सुविधा मिल सके। इस विद्यालय की प्राचार्य प्रियंका कुमारी हैं। प्रियंका कुमारी ने बताया कि विद्यालय में बेहतर शिक्षा और बच्चों की पूरी तरह ध्यान देकर विद्यालय का संचालन करने में मैं अहम भूमिका निभाऊंगी। अब तक बिहार ब्यूरो रिपोर्ट, गया। मैं रामानुज प्रसाद गुरुआ इंटर कॉलेज को 1983 में स्थापना किया और वह कॉलेज सरकार के तरफ से मंजूरी मिल गया और मैं 2019 में रिटायर कर गया हूँ वहाँ से। वहाँ वह स्कूल एकदम परिपक्व बन के तैयार है। वहाँ पर 50-60 कर्मचारी काम कर रहे हैं और लड़के तो बहुत आए और बहुत गए। वहाँ से प्रोडक्ट होके एसडीओ, डीएम तक लड़के बन चुके हैं। डॉक्टर भी बहुत हो गए हैं। और मैं जब रिटायर कर गया तो मैं अकेलापन बुझा। इसके दिन में हुआ कि बड़े बच्चे को तो सेवा मैं कर लिया हूँ और अब मैं छोटे बच्चे को सेवा करूँगा और उसको परिपक्व अपने स्तर से करूँगा कि वह लड़का आगे जा कर के कुछ बने। और इसी उद्देश्य से मैं आरपीडी पब्लिक स्कूल का स्थापना किया हूँ और चला रहा हूँ। इस विद्यालय में सारे सुविधाएं दी जाएगी। जो स्मार्ट क्लास है, जो डिग्रीधारियों, बीएड ये सब किए हुए जो शिक्षिका या शिक्षक जो भी हैं, जो कंप्लीट जो पढ़ाने लायक एक्सपीरियंस टीचर हैं, उनका व्यवस्था है यहाँ पे। सारे बच्चों को स्मार्ट क्लास की सुविधा दी जाएगी, कंप्यूटर चलाने की सारी सुविधाएं दी जाएगी और जितने भी टेक्नोलॉजी द्वारा जो आसान रूप से पढ़ाया जाना चाहिए उसका सुविधा यहाँ पे दिया जाएगा। इस क्षेत्र के जनता से क्या कहना चाहेंगे? इस क्षेत्र के जनता से कहना चाहेंगे कि यहाँ पे हमारे कि यहाँ बच्चों को भेजे और शिक्षा को आकर देखे कि कैसा पढ़ाई होता है। इसके लिए बच्चा को कैसा पढ़ाया जाएगा, क्या होगा, भेजेंगे तब यहाँ पे शिक्षा सारा व्यवस्था दिया जाएगा। मैं प्रियंका कुमारी, आरपीडी पब्लिक स्कूल के प्रिंसिपल, बीएड और एमएससीआईटी दोनों मैं की हुई हूँ और इस विद्यालय के लिए पूरे विधिवत रूप से शिक्षा को आगे बढ़ाने की प्रयास करती रहूँगी। इस विद्यालय का भविष्य बहुत अच्छा है, इसलिए कि रामानुज बाबू बहुत ही अनुभवी और कर्मठ व्यक्ति हैं, कर्मयोगी हैं। मैं इनके साथ 30 वर्षों से मैं रहा हूँ, जानता हूँ और गुरुआ कॉलेज भी संचालित किए, उसमें भी मैं सहयोग किया। और इधर से आज जितने भी हमारी बच्चियाँ आईए की है इसके पहले, वो सब इन्हीं का देन है। कम से कम 1000 लड़कियाँ और बहुएँ यहाँ इनके कॉलेज से इंटर किए हैं। सब कॉलेज में पढ़ी, इसके बाद ट्रेनिंग वगैरह जितना सब लिया, डीलेट वगैरह जो है किया। और ये प्रयोग भूमि है जो कर्मयोगी बनकर यहाँ पर मेहनत करके परिश्रम करेंगे उनको सफलता मिलेगा। क्योंकि यहाँ पर आपको सर्वोदय के नेता, आपको भूदान जग आंदोलन के प्रणेता विनोबा जी ये प्रयोग किए इस क्षेत्र में, और उस पार में जयप्रकाश बाबू भूमि आंदोलन का प्रयोग किया। यहाँ जो प्रयोग करता है ईमानदारी पूर्वक तो सफल हो जाता है। जनता से क्या अपील करना चाहते हैं विद्यालय के? जनता से हम अपील करेंगे कि अपने बच्चों को दें और एक बार इनको भी मौका दें कि किस तरह से एक एजुकेशन देते हैं। हमने इनको कहा है कि आप क्वालिटी एजुकेशन दीजिए, एजुकेशन सबको दे रहे हैं, आप क्वालिटी एजुकेशन दीजिए। मेरा परिचय मुंद्रिका सिंह चंद्रवंशी, पूसा का निवासी हूँ मैं और समाज सेवी हूँ और
संपूर्ण क्रांति में भी मैं रहा हूँ, भूमि आंदोलन में भी मैं रहा हूँ और रमनोज बाबू के भी साथ रहा हूँ। शिक्षा से जुड़े हुए हैं, बहुत से संस्थाओं से भी जुड़े हुए हैं और जो विद्यालय संचालित करते हैं उनको हम प्रोत्साहित करते हैं। जो भी सरकारी खाना पूर्ति वगैरह करने का हो या उसके लिए जो कुछ करना पड़े, है ना, उनको अप्लाई करना है मान्यता, हम उनको मदद करते हैं।